दोस्तों, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फिर फासला क्या है। जीवन में बड़ा वो नहीं जो कभी गिरा नहीं, बल्कि बड़ा वो है जो गिरकर फिर से खड़ा हो गया और अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी राशि के लिए जनवरी महीने के इस बेहद खास सप्ताह की। 19 जनवरी से लेकर 25 जनवरी 2026 तक का समय आपके जीवन में क्या नए रंग भरने वाला है। हम चर्चा करेंगे आपके करियर, आपके स्वास्थ्य, प्रेम जीवन और आर्थिक स्थिति पर बिल्कुल विस्तार से और ईमानदारी के साथ। दोस्तों, हम यहाँ आपको हवा में नहीं उड़ाएंगे, बल्कि ग्रहों की जो वास्तविक स्थिति है उसी के आधार पर आपको सही और सटीक मार्गदर्शन देंगे, ताकि आप अपने सप्ताह को बेहतर प्लान कर सकें। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं इस सप्ताह की आकाशीय स्थिति यानी ग्रहों के गोचर पर। दोस्तों, पिछला सप्ताह बहुत हलचल भरा था। 4 बड़े ग्रहों ने अपनी चाल बदली थी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा किसी अन्य बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है। ग्रहों की स्थिति यथावत बनी रहेगी, जिससे आपको एक स्थिरता यानी स्टेबिलिटी महसूस होगी। इस समय आपकी वृषभ राशि के लिए ग्रहों का दरबार कुछ इस तरह सजा हुआ है। आपके धन भाव यानी दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जो बहुत ही शुभ संकेत है। चतुर्थ भाव में केतु और दसम भाव में कर्म स्थान पर राहु संचार कर रहे हैं। आपके लाभ स्थान यानी 11वें भाव 11th हाउस में कर्मफलदाता शनिदेव ने मोर्चा संभाला हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके भाग्य स्थान यानी 9वें भाव पर 4 दिग्गज ग्रहों का महासंगम हो रहा है। यहाँ सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र एक साथ संचार कर रहे हैं। यह तो थी ग्रहों की स्थिति। अब इसका आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर पड़ेगा, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपके भाग्य से। नवम भाव में 4 ग्रहों का होना कोई छोटी बात नहीं है। यह सप्ताह आपके लिए भाग्य के दरवाजे खोलने वाला साबित हो सकता है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ये चारों ग्रह मिलकर आपके भाग्य को बहुत प्रबल कर रहे हैं। अगर आप पिछले कुछ समय से महसूस कर रहे थे कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो इस सप्ताह से वो शिकायत दूर हो सकती है। विशेषकर जो दोस्त विदेश यात्रा के लिए प्रयास कर रहे हैं या किसी धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं, उनके लिए योग बहुत प्रबल है। पिता का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। उनकी सलाह इस सप्ताह आपके लिए सोने पर सुहागे जैसा काम करेगी। अब बात करते हैं आपके करियर की। 10वें भाव में राहु और 11वें भाव में शनि, यह एक बहुत ही दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। राहु आपको महत्वाकांक्षी बना रहे हैं। आपके अंदर काम को लेकर एक जुनून होगा। आप रुकना नहीं चाहेंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ा और अलग करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ आपको संयम भी रखना है। शनिदेव 11वें भाव पर बैठकर आपको यह सीख दे रहे हैं कि जो भी लाभ मिलेगा वो मेहनत और धैर्य से मिलेगा, शॉर्टकट से नहीं। जो दोस्त नौकरी कर रहे हैं उन पर काम का बोझ थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन यह बोझ आपको परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी क्षमता को निखारने के लिए है। आपके सीनियर आपके काम को नोटिस करेंगे। वही जो दोस्त अपना व्यापार करते हैं उनके लिए शनिदेव की कृपया से दीर्घकालिक लाभ यानी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के रास्ते खुलेंगे। कोई पुरानी रुकी हुई डील इस सप्ताह फाइनल हो सकती है। बस एक सलाह मेरी रहेगी, राहु के प्रभाव में आकर अति आत्मविश्वासी यानी ओवर थिंकिंग में ना आए। धरातल पर रहकर फैसले लेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आर्थिक मोर्चे पर यह सप्ताह आपके लिए काफी राहत भरा रहने वाला है। दूसरे भाव में गुरुदेव का होना धन संचय यानी बैंक बैलेंस बढ़ाने की ओर संकेत दे रहा है। आपके पास पैसा ना केवल आएगा बल्कि टिकेगा भी। अगर आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने का सोच रहे थे या सोने चांदी में इन्वेस्ट करना चाहते थे, तो समय अनुकूल है। आपकी वाणी में एक गंभीरता और मिठास रहेगी, जिससे आप अपनी बातों से ही अपने काम निकलवा लेंगे। सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े दोस्तों के लिए तो गुरुदेव की यह स्थिति वरदान समान है।
सेहत के मामले में आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। यद्यपि कोई बहुत बड़ी गंभीर समस्या नहीं दिख रही, लेकिन नवम भाव में मंगल और सूर्य का जो अंगारक प्रभाव है वो आपको थोड़ा मानसिक तनाव या ब्लड प्रेशर से जुड़ी दिक्कत दे सकता है। आपको अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव लाना होगा। अधिक मिर्च मसाले वाले भोजन से परहेज करें। राहु केतु की 4th 10th एक्सिस पर स्थिति कभी कभी छाती या सांस से जुड़ी छोटी मोटी तकलीफ दे सकती है। इसलिए अगर आपको पहले से कोई ऐसी समस्या है तो लापरवाही ना बरतें। सुबह की सैर और योग को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं। प्रेम संबंधों की बात करें तो शुक्र का नवम भाव पर होना एक बहुत ही प्यारा संयोग बन रहा है। यह सप्ताह आपके रिश्ते में एक नई ताजगी लेकर आएगा। अगर आप अविवाहित हैं तो किसी धार्मिक आयोजन या पारिवारिक समारोह में आपकी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। जो दोस्त पहले से रिलेशनशिप में है उनके लिए यह समय अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का रहेगा। हो सकता आप दोनों कहीं घूमने का प्लान बनाएं। दाम्पत्य जीवन यानी मैरिड लाइफ में भी मधुरता बनी रहेगी। गुरुदेव की स्थिति आपके कुटुंब भाव पर है, जिससे घर में शांति का माहौल रहेगा। जीवन साथी के साथ अगर कोई पुराना मनमुटाव चल रहा था तो वो इस सप्ताह बातचीत से सुलझ जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखें, राहु की वजह से कभी कभी हम अपने पार्टनर की बात को गलत समझ लेते हैं, इसलिए कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। बात पूरी सुने और फिर रिएक्ट करें। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शानदार है। नवम भाव में बुध की उपस्थिति आपकी बुद्धि को कुशाग्र बना रही है। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं या किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन का सपना देख रहे हैं, उन्हें कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपका फोकस पढ़ाई में अच्छा रहेगा। संतान पक्ष की ओर से भी आपको संतोष मिलेगा। अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो गुरु की स्थिति इस दिशा में भी शुभ संकेत दे रही है। बच्चों की किसी उपलब्धि से आपका मन प्रसन्न रहेगा। दोस्तों, राशिफल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है चंद्रमा की चाल, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। जैसे जैसे चंद्रमा राशि बदलता हमारे सोचने समझने और महसूस करने का तरीका भी बदल जाता है। आए अब विस्तार से समझते हैं कि 19 से 25 जनवरी तक चंद्रमा आपके लिए क्या संदेश लेकर आ रहा है। सप्ताह की शुरुआत बहुत ही ऊर्जावान तरीके से होगी। 19 जनवरी को चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेंगे। यह एक बहुत बड़ा और दुर्लभ योग बन रहा है। मकर राशि आपके नवम भाव पर है और वहां पहले से ही 4 ग्रह सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र विराजमान है। जब चंद्रमा भी वहीं पहुंचेंगे तो पंचग्रह योग जैसी स्थिति बनेगी। इसका सीधा अर्थ है कि सोमवार और मंगलवार का दिन आपके लिए भाग्य और कर्म के अद्भुत संगम का दिन होगा। आपका मन धार्मिक कार्यों में लगेगा। आप खुद को बहुत सकारात्मक महसूस करेंगे। पिता या किसी पिता तुल्य व्यक्ति से आपको कोई बड़ा लाभ या आशीर्वाद मिल सकता है। अगर कोई सरकारी काम अटका हुआ था तो इन 2 दिनों में उसे निपटाने का प्रयास करें। सफलता मिलने के पूरे आसार हैं। हालांकि इतने सारे ग्रहों की ऊर्जा एक साथ होने से मन में विचारों की अधिकता रहेगी। आप एक साथ कई चीजों के बारे में सोचेंगे। मेरा सुझाव है कि इस समय पर एक ही काम पर फोकस करें, वरना कंफ्यूजन हो सकती है। 21 तारीख की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आपके नींद से जागने से पहले 1:35 पर चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ राशि आपका 10वां भाव है। यहाँ चंद्रमा का मिलन राहु से होगा। अगले 2.25 दिन चंद्रमा और राहु की युति 10वें भाव पर रहेगी। वैसे तो राहु और चंद्रमा की युति मन में बेचैनी पैदा करती है, लेकिन दोस्तों यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो आपके लिए फायदेमंद है। ध्यान दीजिएगा, आपके दूसरे भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की सीधी 9वीं दृष्टि इस समय चंद्रमा और राहु पर पड़ रही है। शास्त्रों में गुरुदेव की दृष्टि को गंगा जल की तरह पवित्र माना गया है। इसका मतलब यह है कि राहु जो कंफ्यूजन या डर पैदा करना चाहता था, गुरुदेव की दृष्टि उसे ज्ञान और विवेक में बदल देगी। यह बहुत महत्वपूर्ण योग जैसा फल देगा। कार्य क्षेत्र में आपकी बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण काम करेगी। जो भी थोड़ी बहुत भागदौड़ या बेचैनी होगी, अंत में वो आपको आर्थिक लाभ देकर जाएगी। गुरु धन भाव से देख रहे हैं, इसलिए
ऑफिस की कोई भी समस्या आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने का कारण बनेगी। तो इस गोचर से घबराएं नहीं, बल्कि इसका पूरा फायदा उठाएं। बस अपनी माता जी के स्वास्थ्य का इन सवा दो दिनों में थोड़ा ध्यान रखें। 22 जनवरी की सुबह के 8:33 पर चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि आपका 11वां भाव है, यानी लाभ स्थान। यहाँ चंद्रमा का मिलन कर्मफलदाता शनि देव से होगा। शनि और चंद्रमा की युति अक्सर विष योग बनाती है, लेकिन 11वें भाव में यह युति आपको अनुशासित लाभ देगी। शुक्रवार और शनिवार का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आपकी इनकम में वृद्धि के योग बनेंगे। दोस्तों के साथ मिलना जुलना हो सकता है। यह समय नेटवर्किंग का है। आप नए लोगों से मिलेंगे जो भविष्य में आपके काम आएंगे। चूंकि शनि यहाँ है, इसलिए पैसा तो आएगा, लेकिन शायद थोड़ी देरी से या थोड़ी मेहनत के बाद। आपको इस दौरान अपने बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया था तो उसके वापिस आने की उम्मीद जाग सकती है। मन थोड़ा गंभीर रह सकता है। आप भविष्य की योजनाओं को लेकर गहन चिंतन करेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। सप्ताह का अंत यानी 25 जनवरी की दोपहर 1:35 पर चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष राशि आपका 12वां भाव है। रविवार की दोपहर के बाद का समय आपके लिए विश्राम और आत्म मंथन का है। 12वां भाव खर्चों का है और बाहरी संबंधों का हो सकता है कि वीकेंड पर आपका हाथ थोड़ा खुला रहे और आप शॉपिंग या घूमने फिरने पर पैसा खर्च करें। यह खर्चे आपको खुशी देगा, इसलिए चिंता ना करें, लेकिन इस दौरान किसी से भी वाद विवाद करने से बचें। यह समय खुद को रिचार्ज करने का है। अगले सप्ताह की तैयारी के लिए अपनी ऊर्जा को समेटे। विदेश से जुड़े किसी काम में या ऑनलाइन माध्यम से कोई शुभ समाचार शाम तक मिल सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यह सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए भाग्य और कर्म के संतुलन का सप्ताह है। नवम भाव में ग्रहों का जमावड़ा आपके पक्ष में है। बस आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में चैनल करना है। राहु और केतु के प्रभाव से भ्रमित ना होएं और शनिदेव की तरह धैर्य रखकर चलते रहें। सफलता निश्चित रूप से आपकी होगी। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, खासकर वृषभ राशि वालों के साथ, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। जल्द ही मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, जय श्री राम।